एफआईआर में एलिगेशन गैम्बलिंग ऐप थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स, जितनी भी ये गैम्बलिंग ऐप्स ने एफआईआर में मेंशन की है, किसी एक भी ऐप के साथ वो उसकी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करने के हवाले से हमने ये देखना है कि कौन सा सर्टेन ऑफेंस है। टी शर्ट्स पे 1xBet के स्टिकर्स और इम्प्रिंटिंग आज भी मौजूद है। उस्मान साहब कहिएगा कि एक तो आपके मौके पर बड़े वाज़ेह और साफ इल्जामात हैं, एनसीसीआईए ये कहता है, आप किस नुक्ते पर, कानूनी नुक्ते पर अपने मौकिल का दिफा कर रहे हैं और जो आप जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे, कितने चांसेस हैं कि सादुर रहमान को जमानत मिल जाएगी जो कि जुडिशल रिमांड पे है इस वक्त? जी, इसमें पहले मैं गुजारिश करता हूँ, जो पहले एलिगेशंस अलेज किए गए हैं मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट सादुर रहमान एलियस डकी भाई, उन पर एफआईआर में एलिगेशन दो उन्होंने स्पेसिफिक अलेज किए हैं। नंबर 1 कि परहैप्स ही हैड बीन प्रमोटिंग थ्रू सम सर्टेन एप्स, गैम्बलिंग ऐप थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स, और सेकेंडली उसके एफआईआर में ही अगर आप लास्ट लाइन जाकर पढ़ेंगे उसमें उन्होंने लिखा है कि बाईनामो टाइप ऐप उसके ये कंट्री हेड है। अब इसमें नंबर 1 जो बाईनामो की कंट्री हेड के वाले से जो हम जितने भी रिमांड्स की ये वहाँ पे डेट्स होती रही हैं, हम कोर्ट को ये असिस्ट करते रहे हैं कि कोई भी जितनी भी ये गैम्बलिंग ऐप्स उन्होंने एफआईआर में मेंशन की है, किसी एक भी ऐप के साथ वो उसकी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, उसका उसको कोई शेयर नहीं आता, उससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं लेता, उसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका रिलेशन नहीं है। क्योंकि आप और आपके सामने देखते होंगे पिछले कुछ अरसा से सोशल मीडिया, लेकिन उस्मान साहब तशहीर तो की गई ना, अगर तशहीर की गई तो तशहीर पर तो पाबंदी लगाई गई है, उसके बावजूद अगर इन ऐप्स की तशहीर करना, इन्हें फरोग देना, ये कितना बड़ा जुर्म है? इस पर क्या एक्शन होता है, इस पर क्या सजा होती है? जी, मैं इसी पर आने लगा था, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सही पूछा। देखें, आपके इल्म में है और आपके सामने की यकीनी तौर पर इल्म में होगा कि आज से तकरीबन 10 से 12 दिन पहले या मैक्सिमम 2 वीक्स अगो कोई 46 ऐप्स को एक स्टैंडिंग ऑर्डर के जरिए बैन किया गया है। अब हम लीगल बात कर रहे हैं। लीगली सिचुएशन ये है कि इससे पहले इनमें से कोई भी ऐप को ना तो बैन किया गया था, ना ही किसी स्टैट्यूटरी लॉ या किसी स्टैंडिंग ऑर्डर के जरिए इनको इलीगल डिक्लेयर किया गया था, नंबर 1। सेकेंडली, अब सेक्शन उसमें उन्होंने अट्रैक्ट किए हैं सेक्शन 13, 14। सेक्शन जो 13 है दैट इज ऑनलाइन फोर्जरी एंड सेक्शन 14 इज ऑनलाइन चीटिंग। अब 7 के अगेंस्ट इवन प्रोसिक्यूशन का जो अपना केस है उसमें फोर्जरी का कोई एलिगेशन ही नहीं है, ऑनलाइन चीटिंग है। चीटिंग के लिए दिस इज वेरी क्लियर प्रपोजिशन कि चीटिंग के लिए देयर मस्ट बी सम एडवर्स पार्टी, सम सर्टेन पर्सन जिसका साथ कुछ चीट हुआ है, उसके साथ एम्बेसलमेंट हुई है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हुई है। तो यहाँ पे तो एफआईआर में भी और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में भी नॉट अ सिंगल पर्सन केम बिफोर कि जिसने कहा कि साथ ने मेरे साथ चीटिंग की है, मुझे एम्बेसलमेंट की है। लेकिन उस्मान साहब इस तरह सर होता नहीं है। मतलब अगर आप देखें, आपकी मिलियंस में अगर आपकी फैन फॉलोइंग है, ठीक है, और आपकी बात लोग सुनते हैं और आपने एक शो कॉल डकी भाई आर्मी भी बना रखी है और आप जो बात करते हैं लोग उस पर मिनवा नमल भी करते हैं, बच्चे हैं, कच्चे ज़हनों के मालिक हैं। अब वो अदालत में आके तो नहीं कहेंगे कि जनाब डकी भाई ने हमें कहा था तो हमने पैसे लगाए हैं तो हमारे पैसे डूब गए हैं। इस तरह से तो सर नहीं होता कभी भी। मैं अर्ज करता हूँ, आप जो बात कर रहे हैं ये एक सोशल मोरालिटीज की बात है। हम बात कर रहे थे लीगल स्ट्रक्चर की, इसकी लीगल इम्पैक्ट की, जो लीगल इसकी स्टेटस है उसकी बात कर रहे हैं। सर लीगली भी एनसीसीआईए को मुतमईन नहीं ना कर पाए, इसलिए तो सर फिर 22 दिन बाद जुडिशल हुए जाके। देखिए, 22 दिन जुडिशियल होना या रिमांड होना उसका कतन ये मीनिंग नहीं है कि समवन हैड बीन कन्विक्टेड को उसको वो कन्विक्ट हो गया है। ये एलिगेशंस है आज भी। सर हम नहीं कह रहे कन्विक्ट हुए, हम कह रहे कि सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इतने रोज में जवाब ही पेश नहीं कर पाए। जी सॉरी, हम ये कह रहे हैं कि कन्विक्टेड नहीं हुए। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर पाए एनसीसीआईए को अपने जवाबात से। जी, एनसीसीआई देखिए, उनका मैंने पहले जैसे अर्ज किया है कि गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करने के हवाले से हमने ये देखना है कि कौन सा सर्टेन ऑफेंस है। सबसे पहले प्लीज ये चीज को बड़ा जरूरी है समझना कि एक प्रमोशन का इल्जाम है, प्रमोशन के हवाले से तो फिर सर आप बता दें प्रमोशन पर क्या सजा है? ये भी तो एक जुर्म ही है ना, तशहीर करना भी, तशहीर करना भी एक जुर्म ही है। जी मैं अर्ज करता हूँ, उसमें पीपीसी का उन्होंने सेक्शन लगाया 294B, ठीक है, जो साथ उन्होंने के अगर पैसे मूवमेंट करते हैं और उसका प्राइस उसका गेयर करते हैं वो 294 उन्होंने ट्रैक किया है और उसकी 6 मंथ उसकी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है, दैट इज बेल इन नेचर। हम लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं।
जो इसके सोशल इम्पैक्ट्स हैं वो अपनी जगह दुरुस्त होंगे कि जो नौजवान नस्ल उनको हमने बेहतर कंटेंट देना होता है वो अपनी जगह एक बात है। हम लीगल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि इसमें जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो जो स्टोरी ऑफ FIR है वो अट्रैक्ट नहीं करते और ये लीगली ये FIR जस्टिफाइड नहीं है। और पीका एक्ट जो है स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट सेक्शन 13, 14, 25 एंड 26, ये 25 स्पैमिंग एंड 26 स्पूफिंग है। और स्पूफिंग और ये तमाम जो ऑफेंसेस के लिए बड़ा जरूरी है। उस्मान साहब, आप लीगल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन जिन एप्स को प्रमोट किया गया इन्हें गैर कानूनी जब पहले ही करार दे दिया गया था, उसके बावजूद इनकी प्रमोशन करना और ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद, इतना असर और रसूख रखने के बावजूद, इस बात का नॉलेज ना होना कि ये एप्स गैर कानूनी करार दी गई हैं, उसके बावजूद इनकी तशहीर करना, ये लीगली एक्ट में तो आता है। फिर यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो एप्स को बैन किया गया, इलीगल किया गया, ये FIR जो ये अभी लॉन्च हुई है 7 के अगेंस्ट, इससे तकरीबन अ वीक बाद उसको ना इसको प्रॉपर नोटिफिकेशन के जरिए मैम बैन किया गया है। इससे पहले गवर्नमेंट पाकिस्तान में इनमें से किसी भी ऐप को इलीगल या बैन नहीं था किया गया। सो मच सो अगर ऐसा था तो ये तो गवर्नमेंट सुपरविजन में क्रिकेट मैचेस में आज भी तमाम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो स्पॉन्सर्ड जो हमारी क्रिकेट टीम है, शायद वो कराची किंग्स बिलीव सो, उनकी टी शर्ट्स पे 1xBet के स्टिकर्स और इम्प्रिंटिंग आज भी मौजूद है। अगर पाकिस्तान में बैन किया गया था तो साद इज अ कॉमन मैन, वो जो PSL के मैचेस जो PTV पे ब्रॉडकास्ट होते रहे हैं, बाकी चीजों में ब्रॉडकास्ट होते रहे हैं, और इस तरह और बहुत से उस्मान साहब, सर कता कलामी की माजरत, थोड़ा सा फर्क ये है कि अगर चले वो टी शर्ट पे है तो चले वो भी गलत है अगर वो लोगों के जरिए तशहीर कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा गलत है कि आप बाकायदा आके अपने फॉलोअर्स को ये कहें कि जनाब मेरी अंधी तकलीद करते हुए आप इस ऐप को प्रमोट करें, इस ऐप के ऊपर जाएं और जो भी है वो लवाजमात आप इस ऐप के पूरे करें। सर ये बात तो गलत है, यानी आप कह रहे हैं कि 6 माह वाली जो सजा है जिस दफा के तहत वो तो बनती है लेकिन दूसरी नहीं बनती। खैर आपका सर मौक़िफ़ आ गया, आपका हक है, अब आप दिफा कर सकते हैं अपने मौक़िल का।